आपके अंदर एक ऐसी चीज है जो आपको डरा देती है, एक ऐसी चीज जिसे आप इनकार करते हैं, जिसे आप नैतिकता, तर्क और झूठी निश्चितताओं की परतों के नीचे दबा देते हैं। लेकिन वह वहां है, एक ऐसी छाया की तरह जो जब दुनिया अंधेरी हो जाती है, फुसफुसाती है। और नीचे इसे जानते थे, उन्होंने इसे देखा, अध्ययन किया और बिना किसी झिझक के दुनिया को बताया। जो उन्होंने खोजा वह इतना घिनौना, इतना असहज था कि अधिकतर लोग उसे सामना करने की बजाय उसका उपहास उड़ाना बेहतर समझते थे। अब अपने आप से पूछिए, अगर आप यह पता लगा लें कि जीवन, नैतिकता, अच्छा और बुरा के बारे में आपकी सारी मान्यताएं सिर्फ एक सुविधाजनक झूठ हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप मानेंगे कि वह सच्चाई जो आप इतनी सख्त खोज रहे हैं, कुरूप, असहज, अस्वीकार्य है? लेकिन यहाँ सबसे डरावना सवाल आता है, क्या अगर नीत्शे सही थे? सोचिए, इतिहास में कितनी बार किसी को उपहासित या सेंसर किया गया है, सिर्फ इसलिए कि उनकी सच्चाई इतनी असहज थी। नीत्शे इससे बेहतर कोई नहीं समझता था। लोग सच्चाई की खोज नहीं करते हुए ऐसी निश्चितता चाहते हैं जो उन्हें दुखी महसूस न कराए। लेकिन वास्तविकता अलग है। और यदि आपके पास साहस है कि सुनते रहो, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि नीत्शे ने वास्तव में क्या कहा। ना कि मीठे जज्बातों वाले वर्जन, ना कि सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए इस्तेमाल होने वाले टुकड़े। आज हम उसके विचार की सबसे अंधेरी गहराइयों में उतरेंगे। और अंत में आपको तय करना होगा, क्या वह एक पागल था या एक भविष्यवक्ता, विचार जिसने सब कुछ बदल दिया। ईश्वर मृत है। जब नीत्शे ने यह कहा, तो वह सिर्फ धर्म के बारे में नहीं था, वह आपके बारे में था। वह उस समय के बारे में था जब दुनिया अपनी पुरानी निश्चितताओं से बाहर आ रही थी, जब अच्छा और बुरा किसी बाहरी शक्ति द्वारा परिभाषित नहीं होते, तो सब कुछ हाँ पर निर्भर हो जाता है। क्योंकि अगर ईश्वर मृत है तो सही क्या है? कौन तय करता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है? बिना किसी दिव्य उद्देश्य के आप जीवन को कैसे सहेंगे? नैतिकता का भ्रम, यहाँ नीत्शे का सबसे डरावना विचार सामने आता है। कोई वस्तुनिष्ठ नैतिकता नहीं है, कोई सार्वभौमिक नियम नहीं। जो कुछ आप अच्छा या बुरा मानते हैं वह मानव निर्मित है। और सबसे बुरी बात, यह मजबूत, साहसी रचनाकारों के लाभ के लिए नहीं बनाया गया है। आप जो नैतिकता मानते हैं, जो आपको बचपन से सिखाई गई है, वह आपको कमजोर बनाए रखने के लिए है। अब यह कठोर सच्चाई आती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया मध्यमता को इनाम देती है? क्या जो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उन्हें सजा मिलती है? क्या बहादुर लोगों को घमंडी कहा जाता है? क्या परिवर्तन की खोज करने वाले खतरे वाले माने जाते हैं? यह कोई संयोग नहीं है। नीत्शे ने इसे स्पष्ट देखा। जो नैतिकता दुनिया पर हावी है वह दास की नैतिकता है। समाज को कमजोर, रुष्ट उन्हीं लोगों ने आकार दिया है जो कभी महान नहीं बन सके, और इसलिए उन्होंने महानता को कुछ बुरा ही बना दी। और यहाँ सबसे कठिन बात आती है, यदि आप उस नैतिकता के नियमों का पालन करते हैं तो आप औसत दर्जे के ही रहेंगे। होने का आराम आसपास देखिए। लोग उन लोगों से नफरत करते हैं जो आज़ाद हैं। वे उन लोगों का तिरस्कार करते हैं जो नियमों को तोड़ते हैं, जो अनुमति नहीं मांगते, जो दिल से कहने की हिम्मत करते हैं। मुझे आपकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हर बार जब कोई यह साबित करता है कि बिना जंजीरों के जीना संभव है, तो वह उन लोगों का सामना कराता है जिन्होंने गुलाम रहना चुना है। वह असहज महसूस करना जो अभी आप कर रहे हैं, वह उस हिचकिचाहट को क्यों महसूस कर रहे हैं जो मेरी बात मानने से रोक रहा है, यह सामान्य है। आपको यह विश्वास दिलाया गया है कि आश्रित होने की अच्छाई, बलिदान की महानता और विनम्रता की सुंदरता में। लेकिन नीत्शे ने इसे अलग तरीके से देखा। वह विचार बनाए गए थे ताकि मजबूत कभी अपनी ताकत का एहसास न कर सकें। अपने आसपास देखिए, लोग नियमों का पालन करते हैं बिना सवाल किए। वे उन आदर्शों के सामने झुक जाते हैं जिसे वे समझते भी नहीं हैं। वे दूसरों की बात का डर रखते हैं। और क्यों? क्योंकि दास की नैतिकता ने अपराधबोध को अपनी सबसे ताकतवर हथियार बना दिया है। मुक्ति का कड़वा सच, क्या आपने महसूस किया है कि कितने लोग सच्चे आजाद लोगों से नफरत करते हैं? वे कहते हैं कि अमीर बुरे हैं, नेता भ्रष्ट हैं जो सफल होते हैं। उन्होंने धोखा दिया है। क्योंकि यह मानना आसान है, बजाय उनके साहस को स्वीकार करने के कि उन्होंने कभी जोखिम नहीं उठाया। नीत्शे ने यह भी देखा, कमजोर होना कोई पुण्य नहीं है, आज्ञाकारी होना कोई महिमा नहीं है। और अब सबसे कठोर विचार आता है, दया, जैसी हम जानते हैं, एक जाल है। मुझे पता है यह कठोर लगता है क्योंकि हमें सिखाया गया है कि दया सबसे महान गुण है,
लेकिन नीचे इसे अलग तरीके से देखते थे। उन्होंने कहा कि दया कमजोरी को बढ़ावा देने का एक तरीका है, कि जब भी आप किसी की मदद करते हैं बिना उन्हें मजबूत बनाने का प्रयास किए, आप उनके दुख को ही बढ़ावा दे रहे हैं। सुनिए, नीत्शे का मतलब यह नहीं था कि कमजोरों का शोषण किया जाए। उनका कहना था कि दुनिया मजबूत लोगों के कारण आगे बढ़ती है, वे जो हार मानते नहीं हैं, जो बहाने नहीं बनाते, और यदि हम दास की नैतिकता को हमें नियंत्रित करने देते हैं तो भविष्य सिर्फ मध्यमता ही लाएगा। नीत्शे और आज का हमारा विश्व। अब अंतिम प्रश्न, अगर नीत्शे आज जीवित होते तो वे हमारे बारे में क्या कहते? वे इस राजनीतिक शुद्धता, पीड़ित होने का व्यवहार और इस विचार पर जुनूनी समाज, मग्न समाज पर क्या कहते, जहां हर कोई सम्मान का हक रखता है सिर्फ इसलिए कि वह जीवित है? वह एक ऐसी दुनिया पर क्या प्रतिक्रिया देते जहां उत्कृष्टता को घमंड माना जाता है और मध्यमता का जश्न मनाया जाता है? उत्तर स्पष्ट है। वह कहता कि हम ठीक उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिसकी उसने भविष्यवाणी की थी, कि हमने आत्मगौरव को त्याग दिया है डर के कारण, कि हम ऐसी नैतिकता में फंसे हुए हैं जो हमें छोटी बनाने के लिए बनाई गई है। यह सत्य आप क्या करेंगे अब जब आप जानते हैं वापस नहीं जा सकते? आप अपने डर को आरामदायक विचारों के साथ नहीं जस्टिफाई कर सकते। आपके पास दो विकल्प हैं, गुलामों की नैतिकता का पालन करें या उसे तोड़ दें। आप इसे लेकर नफरत की नजरों में आएंगे। उन्हें आपको घमंडी कहते, वे कहेंगे आप गलत हैं, स्वार्थी हैं, आप अपने बारे में बहुत सोचते हैं। और तो क्या आप जुड़ी हुई जिंदगी जीना चाहेंगे ताकि लोग आपको स्वीकार करें, या आजाद रहना चाहते हैं भले ही इसका मतलब आपको डराया जाए? यह है वह सत्य जिसे नीत्शे ने खोजा। प्रश्न यह है, क्या आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? यही वजह है कि उनका सबसे कठोर विचार यह है कि न केवल भगवान मर चुका है, बल्कि अधिकांश लोगों को एक भगवान की जरूरत है, भले ही वह झूठा हो। आसपास देखिए, कितने लोग बाहरी प्राधिकरण पर निर्भर रहते हैं। मैं सिर्फ धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर चीज की बात कर रहा हूँ। सरकारें, विचारधाराएं, आंदोलन, नेता, प्राधिकरण के हस्ताक्षर। क्यों? क्योंकि सत्य का शून्य सहन नहीं होता, क्योंकि यह स्वीकार करना कि आप अकेले हैं, कि कोई उच्च क्रम आपका संरक्षण नहीं कर रहा, कि सब कुछ आप पर निर्भर है, डरावना है। और अधिकांश लोग इसे नहीं झेलना चाहते, इसीलिए वे नियम बनाते हैं, मूल्य प्रणालियां बनाते हैं जो उन्हें आराम देती हैं। इसीलिए वे बिना दिशा के स्वतंत्रता की तुलना में मीनिंगफुल गुलामी को बेहतर मानते हैं। नीत्शे का कठोर सत्य। यहाँ नीत्शे ने अपनी सबसे कठोर चाल चल दी। अगर कोई सार्वभौमिक नैतिकता नहीं है, कोई ऊपर से इम्पोज्ड सत्य नहीं है, तो एकमात्र विकल्प है खुद अपनी नैतिकता बनाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? पूर्ण जिम्मेदारी। क्योंकि यदि कोई निर्धारित नियम नहीं है, यदि कोई दिव्य नैतिक कोड नहीं है, कोई सर्वोच्च प्राधिकरण नहीं है जो आपको बताता है कि क्या करना है, तो हर चीज आप पर ही निर्भर है। आप किसी को दोष नहीं दे सकते। आप यह नहीं कह सकते कि आप बस आदेश का पालन कर रहे थे। आप ये बहाना नहीं बना सकते कि आप बस समाज के मानदंडों के अनुसार सही कर रहे थे। अगर आप अपनी नैतिकता तय करते हैं तो हर कार्य आपका ही होगा। और यह अधिकांश लोगों को डराता है, क्योंकि यदि आप असफल होते हैं तो कोई नहीं है जो दोष दे सके। अगर आप कोई गलत फैसला लेते हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि आप बस नियमों का पालन कर रहे थे और गलती आपकी नहीं है, यह आप ही जिम्मेदार हैं। यही कारण है कि अधिकांश लोग भाग जाते हैं। वे झूठ में जीना पसंद करते हैं, ऐसे भ्रम में कि कोई व्यवस्था है जो उन्हें सुरक्षा देती है, नियमों का पालन करने की आरामदायक नींद में। लेकिन नीत्शे ने एक और रास्ता देखा, आदर्श मार्ग, उबरमैन का रास्ता। उसे वह रास्ता जिसे वे उन लोगों के लिए तैयार करते हैं जो उस बोझ को सह सकते हैं, जो सच का सामना कर सकते हैं बिना एनेस्थीजिया के, जो बाहरी नैतिकता की जरूरत नहीं रखते क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की बनाई है। उबरमैन, नीत्शे का विचार जिसे बहुत गलत तरीके से समझा, गलत अनुवादित और भद्दे ढंग से इस्तेमाल किया गया है। उबरमैन कोई तानाशाह या बिना नैतिकता का कोई राक्षस नहीं है। यह सिर्फ वह है जिसने गुलामों की नैतिकता को पार कर लिया है। यह वह है जो अपने मूल्य प्रणालियों को स्वयं बनाता है। वह जो दूसरों की अपेक्षा के अनुसार नहीं जीता, जो किसी प्राधिकरण की बात नहीं मानता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या। लेकिन इसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आप अकेले होंगे, क्योंकि अधिकांश लोग आपको समझेंगे नहीं। वे आपको घमंडी, स्वार्थी, असंवेदनशील कहेंगे। वे कहेंगे कि आप दूसरों की परवाह नहीं करते। वे कहेंगे कि आपका दुनिया देखने का नजरिया खतरनाक है।
क्योंकि यह सब कुछ खतरे में डाल देता है जो वे मानते हैं। यह तय करने का समय आपके लिए यह निर्णय कि क्या आप उस बोझ को उठाने का साहस रखते हैं या फिर क्या आप प्रयास करने का साहस करते हैं। अगर आप इतना आगे आए हैं तो इसका कारण कुछ है जो मैंने कहा वह आपके साथ गूंज रहा है। तो मैं आपसे कुछ करने को कहता हूँ। अगर ये संदेश वास्तव में आपसे जुड़ता है तो मैं चाहता हूँ कि आप इन शब्दों के साथ एक टिप्पणी छोड़ें। जो अपनी जंजीर तोड़ने का साहस नहीं करता उसे पहननी चाहिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि जो लोग यह तक पढ़ आए हैं वे वास्तव में इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और यदि आप इन विचारों को गहराई से जानना चाहते हैं, अगर आप उन विचारों में और गहराई में जाना चाहते हैं जो किसी भी भाषा में कहने की हिम्मत नहीं करता, तो सदस्यता लें। यह चैनल हर किसी के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो सच्चाई से डरते नहीं हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? देखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।